स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के मेले एवं त्योहारों से संबंधित भाग 3 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहते हो कि ये प्रश्न आपको PDF के रूप में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है वह है अहोई अष्टमी कब मनाई जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक शुक्ल अष्टमी को, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। तो अहोई अष्टमी मनाई जाती है वो मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। और इस दिन क्या होता है? इस दिन माता अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिक कृष्ण अष्टमी। बाद में जो अगला प्रश्न है अपना रूप चतुर्दशी कब मनाई जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। तो रूप चतुर्दशी मनाई जाती है कब मनाई जाती है? दिवाली से एक दिन पहले, और वो आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी में। कब आती है? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो कार्तिक चतुर्दशी होती है अपनी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी होती है रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी, और इसके दूसरे दिन रहती है कार्तिक अमावस्या को, रहती है कार्तिक अमावस्या के दिन रहती है दिवाली। क्या रहती है कार्तिक अमावस्या के दिन? दिवाली। और जो कार्तिक कृष्ण या रूप चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? छोटी दिवाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद अमावस्या, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र अमावस्या, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन 4 दे रखा है आश्विन अमावस्या। तो राजस्थान में जो दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कार्तिक अमावस्या। इसके बाद में अगला प्रश्न है नाथद्वारा राजसमंद में अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण एकम, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल एकम, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक शुक्ल एकम, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्तिक कृष्ण एकम। तो जो नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है ये मनाया जाता है गोवर्धन के दिन। कब मनाया जाता है? गोवर्धन के दिन। और गोवर्धन कब आता है? दिवाली के दिन, दिवाली के दूसरे दिन। और दिवाली कब आती है? कार्तिक अमावस्या को आती है दिवाली। तो गोवर्धन कब आएगा? दिवाली के दूसरे दिन, यानी कि कार्तिक शुक्ल एकम को। तो नाथद्वारा में जो रात ये अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है ये मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल एकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है हिंदी महीनों के अनुसार राजस्थान में भाई दूज का त्यौहार कब मनाया जाता है। भाई दूज गोवर्धन के दूसरे दिन ही मनाई जाती है। तो ऑप्शन 1 देख लेते हैं इसका भाद्रपद कृष्ण द्वादश, ऑप्शन 2 दे रखा भाद्रपद शुक्ल द्वादश, ऑप्शन 3 दे रखा कार्तिक शुक्ल द्वादश, ऑप्शन 4 दे रखा कार्तिक कृष्ण द्वादश। यानी कि द्वादश का मतलब है 12 से, मतलब कि कार्तिक शुक्ल भाई दूज का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है कार्तिक 12 को नहीं, कार्तिक शुक्ल द्वितीया। ये द्वादश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द्वितीया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। तो इसका सही आंसर रहेगा कार्तिक शुक्ल द्वितीया, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है अपना कार्तिक शुक्ल एकादशी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है जलजूलनी एकादशी, ऑप्शन 2 दे रखा है निर्जला एकादशी, ऑप्शन 3 दे रखा है देवसहनी एकादशी, ऑप्शन 4 दे रखा है देवउठनी एकादशी। सारी एकादशी एक साथ ही आ गई। अब मैं आपको एक ही बारे में बता देता हूँ कौन सी कब रहती है। तो जलजूलनी जो एकादशी रहती है वो रहती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो इस दिन तो रहती है जलजूलनी एकादशी। और एक होती है निर्जला एकादशी, ये होती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। इस दिन निर्जला व्रत भी किया जाता है, यानी कि पानी नहीं पीता सारे दिन। और एक होती है देवसहनी, तो ये होती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी। और देवउठनी है अपनी कार्तिक शुक्ल एकादशी। कब है? कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवउठनी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल एकादशी को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है अक्षय नवमी या आंवला नवमी कब मनाई जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण नवमी, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल नवमी, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक शुक्ल नवमी, ऑप्शन 4 दे रखा है कार्तिक कृष्ण नवमी।
तो जो आंवला या अक्षय नवमी जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है कार्तिक शुक्ल नवमी को। कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल नवमी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्तिक शुक्ल नवमी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं लगता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका चंद्रभागा पशु मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है कपिल मुनि मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है पुष्कर मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है बाणगंगा मेला। तो कार्तिक पूर्णिमा को चंद्रभागा पशु मेला लगता है, सही है। कपिल मुनि का मेला भी कार्तिक जो पूर्णिमा होती है उसको लगता है, और पुष्कर मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, और बाणगंगा का मेला लगता है बैसाख पूर्णिमा को। कब लगता है बाणगंगा का मेला? बैसाख पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा मेला यानी कि बैसाख पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो इसमें पहला दे रखा है पुष्कर मेला, पुष्कर अजमेर में, कपिल मुनि मेला कोलायत में, ऑप्शन 3 दे रखा है कपिल धारा मेला बाणा में, और चौथा दे रखा है रामेश्वर मेला टोंक में। तो पहली तो ये है कि ये जो 3 मेले दे रखे हैं ना ऊपर के, ठीक है, चारों मेले ये लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं ये चारों मेले, कार्तिक पूर्णिमा को लगते हैं चारों मेले। और पुष्कर मेला लगता है पुष्कर अजमेर में, ये बात सही है। कपिल मुनि का जो मेला लगता है वो कोलायत बीकानेर में लगता है, और कपिल धारा का जो मेला लगता है वो रामेश्वर, कपिल धारा का जो मेला लगता है वो लगता है बारा में, और रामेश्वर का जो मेला लगता है वो टोंक में नहीं लगता। तो ये गलत है, ये लगता है सवाई माधोपुर में। कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर में, रामेश्वर घाट पे, रामेश्वर घाट, चंबल बनास और डाई। तो और इसे कहते हैं रामेश्वर घाट को, रामेश्वर जो ये मेला लगता है ना रामेश्वर, इसको बोलते हैं मीणाओं का प्रयागराज। क्या बोलते हैं इसको? मीणाओं का प्रयागराज, प्रयागराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रामेश्वर मेला। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, तिल चौथ या संकट हरण चौथ कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है कार्तिक कृष्ण एकम, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन 3 दे रखा है माघ कृष्ण चतुर्थी, ऑप्शन 4 दे रखा है माघ शुक्ल चतुर्थी। जो तिल चौथ या संकट हरण जो चौथ मनाई जाती है वो मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब मनाई जाती है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। और एक थी अपनी गणेश चौथ या शिव चौथ। शिव चौथ इसको बोलते थे अपन कलंक चौथ, कलंक चौथ या चतरा चौथ, चतरा चौथ। ये मनाई जाती थी अपनी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब मनाई जाती थी ये? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है दोस्तों। और एक थी अपने पास में करवा चौथ, करवा चौथ। ये चौथ मनाई जाती है अपने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये चौथ मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिल चौथ या जो संकट हरण चौथ होती है वो मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस दिन को विद्या की देवी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा रंग पंचमी, ऑप्शन 2 दे रखा ऋषि पंचमी, ऑप्शन 3 दे रखा बसंत पंचमी, ऑप्शन 4 दे रखा नाग पंचमी। तो किस दिन को विद्या की देवी यानी कि सरस्वती का जो जन्म, माता सरस्वती का जो जन्म दिवस होता है उसको मनाया जाता है, उसको मनाया जाता है किसके रूप में? बसंत पंचमी के रूप में। और राजस्थान में इस दिन 10वीं व 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार, 10वीं की गार्गी पुरस्कार दिया जाता है, और 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा को दिया जाता है बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाता है इसी दिन राजस्थान सरकार की ओर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बसंत पंचमी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है, बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे दिया कार्तिक कृष्ण पंचमी, ऑप्शन 2 दे दिया कार्तिक शुक्ल पंचमी, ऑप्शन 3 दे दिया माघ कृष्ण पंचमी, ऑप्शन 4 दे दिया माघ शुक्ल पंचमी। तो जो ये मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचमी को। कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को। और एक ये पंचमी दे रखी है रंग पंचमी कब मनाई जाती है, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है, और नाग पंचमी कब मनाई जाती है। तो रंग पंचमी, पहले ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचम को, भाद्रपद शुक्ल पंचम को ये मनाई जाती है। और नाग पंचमी मनाई जाती है श्रावण शुक्ल पंचम को, श्रावण शुक्ल पंचम को। और रंग पंचमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचम को, चैत्र शुक्ल पंचम को। और जो बसंत पंचमी मनाई जाती है मनाई जाती है माघ शुक्ल पंचम को, शुक्ल पंचम को। तो ये 4 पंचमी है जो इम्पोर्टेंट है, तो एक ही बार में याद हो गई चारों की चारों। रंग पंचमी चैत्र शुक्ल पंचमी को, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, और बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को, और नाग पंचमी हो गई श्रावण शुक्ल पंचमी को। तो इसके बाद में अगला प्रश्न हो गया था अपना भाद्रपद बसंत पंचमी कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बेणेश्वर धाम मेला कौन सी पूर्णिमा को लगता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है माघ पूर्णिमा, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 4 दे रखा है आश्विन पूर्णिमा, ऑप्शन 4 दे रखा है फाल्गुन पूर्णिमा। तो बेणेश्वर धाम जो मेला लगता है वो लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को।
और आश्विन की जो पूर्णिमा होती है वो होती है शरद पूर्णिमा। क्या होती है? शरद पूर्णिमा। पूर्णिमा मैंने कल भी एक बार में पूरी बताई थी। फाल्गुन पूर्णिमा को आता है होली का त्यौहार, होली का त्यौहार। और जो क्या नाम से कार्तिक पूर्णिमा होती है, कार्तिक पूर्णिमा को होता है, कार्तिक पूर्णिमा को होती है गुरु नानक जयंती। क्या होती है कार्तिक पूर्णिमा को? गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा को होती है गुरु नानक जयंती। और माघ पूर्णिमा को अपना आ ही गया। माघ पूर्णिमा क्या होता है? माघ पूर्णिमा को होती है बेणेश्वर धाम मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो दे रखा है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसमें, ऑप्शन 1 दे रखा है आदिवासियों कुंभ के लिए रामदेवरा मेला, ऑप्शन 2 दे रखा है बेणेश्वर धाम मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है सीता माता मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है सीताबाड़ी मेला। तो सीताबाड़ी का जो मेला है वो तो होता है सहरिया जनजाति का कुंभ। कौन सी जनजाति का? सहरिया जनजाति का कुंभ होता है, का कुंभ। और बेणेश्वर धाम मेला है ये है आदिवासियों का कुंभ। कहाँ का है? आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ। रामदेवरा जो मेला है ये है मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ। तो ये 3 कुंभ हो गए, एक तो मारवाड़ का कुंभ, एक आदिवासियों का कुंभ, एक शहरी जनजाति का कुंभ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर धाम मेले को, जो लगता है माघ पूर्णिमा को। इसके बाद में अगला प्रश्न है चौथ माता का मेला। चौथ माता का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? चौथ माता का मेला राजस्थान के जिले में लगता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 2 दे रखा है जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई माधोपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है करौली। तो चौथ माता का जो मेला लगता है वो लगता है सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में। कहाँ लगता है? चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान है, बरवाड़ा स्थान पर लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सवाई माधोपुर। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है बसंती पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 3 दे रखा है धौलपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है करौली। तो जो बसंती पशु मेला लगता है वो लगता है भरतपुर में। कहाँ लगता है? भरतपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरतपुर में। कौन से स्थान पर? रूपवास में। रूपवास, रूपवास में। रूपवास में क्या है? और रूपवास में खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये स्थान है ना खानवा नामक स्थान, रूपवास तहसील में पड़ता है, रूपवास तहसील में पड़ता है। तो खानवा का युद्ध और बसंती पशु मेले का जो आयोजन होता है वो होता है रूपवास में। तो इसका सही आंसर हो गया भरतपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को राजस्थान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है बसंत पंचमी, ऑप्शन 2 दे रखा है दीपावली, ऑप्शन 3 दे रखा है होली, ऑप्शन 4 दे रखा है महाशिवरात्रि। तो बसंत पंचमी तो कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को। और दीपावली कब मनाई जाती है? दीपावली मनाई जाती है अपने कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को। और होली मनाई जाती है अपनी फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। और एक महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है ये मनाया जाता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाशिवरात्रि। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना निम्न में से कौन सा अश्वमेलित है? तो देखते हैं भी इसका। पहला दे रखा है घुश्मेश्वर महादेव मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है एकलिंग नाथ जी का मेला नागदा उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है खाटू श्याम जी का मेला रिंगा सीकर, ऑप्शन 3 दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है त्रिनेत्र गणेश मेला जयपुर। तो घुश्मेश्वर महादेव मेला जो लगता है ना ये लगता है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। कहाँ लगता है? सिवाड़ सवाई माधोपुर में। और यहाँ पे शंकर भगवान का जो है 12वां ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग। ये वाला प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन से ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। तो 12वां ज्योतिर्लिंग है। तो इसका ऑप्शन 1 तो सही हो गया। एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर मेला लगता है वो लगता है नागदा उदयपुर में, ये बात भी सही है। खाटू श्याम जी का जो मेला लगता है वो रिंगा सीकर में लगता है और आजकल तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ऑप्शन 4 दे रखा त्रिनेत्र गणेश मेला जयपुर में, तो ये गलत है क्योंकि त्रिनेत्र जो गणेश मेला लगता है ये लगता है सवाई माधोपुर के रणथंभौर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 त्रिनेत्र गणेश मेला जो जयपुर में, ये गलत है। इसके बाद में महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? महाशिवरात्रि जो पशु मेला लगता है ऑप्शन 1 का सवाई माधोपुर, ऑप्शन 2 का करौली, ऑप्शन 3 का टोंक, ऑप्शन 4 है दौसा। तो महाशिवरात्रि जो पशु मेला लगता है सवाई माधोपुर में नहीं लगता है, ये लगता है करौली में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 करौली में। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 20 है कि भाई रूठी सांस को मनाने की परंपरा किस दिन के लिए मानी जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है होली, ऑप्शन 2 दे रखा है तीज, ऑप्शन 3 दे रखा है मकर संक्रांति, ऑप्शन 4 दे रखा है रक्षाबंधन। और ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रूठी सांस को जो मनाने की जो परंपरा है वो होती है मकर संक्रांति के दिन। मकर संक्रांति की एक फिक्स डेट है, वो आती है 14 जनवरी को, 14 जनवरी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है किस मेले में
जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है उसमें दीपदान करने की परंपरा है। कौन सा मेला है जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और उसमें दीपदान करने की परंपरा है? और ये लाइन ली गई है आरबीएससी की बुक में से। सिंपल सी बुक है, सिंपल सी लाइन है कि किस मेले में जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और उसमें दीपदान करने की परंपरा है। तो ऑप्शन 1 देखा है पुष्कर मेला, ऑप्शन 2 देखा रामेश्वर मेला, ऑप्शन 3 देखा कपिल धारा का मेला, ऑप्शन 4 देखा कपिल मुनि का मेला। तो ये मेला होता है अपना पुष्कर मेला। पुष्कर मेला लगता है अजमेर में। कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में। और इस दिन यहाँ पर दीपदान करने की परंपरा होती है। दीपदान करने की परंपरा परंपरा तो इसका सही आंसर हो गया पुष्कर मेला। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, रोट तीज का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन 1 दे रखा है अपना, ऑप्शन 1 दे रखा है हिंदू धर्म, ऑप्शन 2 दे रखा है मुस्लिम, ऑप्शन 3 दे रखा है सिख, ऑप्शन 4 दे रखा है जैन। जो रोट तीज का संबंध है वो है जैन धर्म से। किस धर्म से है? जैन धर्म से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा जैन धर्म। और जैन धर्मों के कौन कौन से त्यौहार है मैं एक बार सारे बता देता हूँ जैन धर्म के। एक तो होती है इनके ऋषभ देव जयंती आती है। ऋषभ देव जो जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभ देव जयंती या इनको आदिनाथ जयंती भी होती है। आदिनाथ जी बोलते हैं, आदिनाथ जयंती। और एक आती है इनके महावीर जयंती, महावीर जयंती। एक अपनी आती है इनके रोट तीज। और एक आती है सुगंध दशमी, सुगंध दशमी। और एक चलता है इनके 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण पर्व। तो ये हैं जैन धर्मों से संबंधित त्यौहार। तो रोट तीज मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तीज को। कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल तीज को। भाद्रपद शुक्ल तीज को रोट तीज मनाई जाती है। और सुगंध दशमी मनाई जाती है इनके भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो ये हो गया इनके त्यौहार। तो इस रोट तीज का जो संबंध है वो आ गया जैन धर्म से। इसके बाद में अगला प्रश्न है, महावीर जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी, ऑप्शन 4 दे रखा है माघ शुक्ल त्रयोदशी। तो महावीर जयंती जो मनाई जाती है वो मनाई जाती है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इसके बाद में अगला प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित रोट तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल तीज को, ऑप्शन 2 दे रखा है ऑप्शन 2 दे रखा कार्तिक शुक्ल तीज, ऑप्शन 3 दे रखा माघ शुक्ल तीज, ऑप्शन 4 दे रखा चैत्र शुक्ल तीज। तो जैन धर्म से संबंधित जो रोट तीज का त्यौहार है वो मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल तीज को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल तीज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गुरु नानक जयंती कब मनाई जाती है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है आश्विन पूर्णिमा, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 3 दे रखा है माघ पूर्णिमा और ऑप्शन 4 दे रखा है चैत्र पूर्णिमा। तो गुरु नानक जो जयंती मनाई जाती है वो मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा। कब मनाई जाती है? कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्तिक पूर्णिमा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, चेटी चंड और थदड़ी सप्तमी का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जैन धर्म, ऑप्शन 2 दे रखा है सिख धर्म, ऑप्शन 3 दे रखा है हिंदू धर्म, ऑप्शन 4 दे रखा है सिंधी धर्म। तो चेटी चंड और जो थदड़ी सप्तमी का जो त्यौहार होता है वो मनाया जाता है सिंधी धर्म में। कौन सी धर्म में मनाया जाता है? हिंदी धर्म में। इस प्रकार से थदड़ी सप्तमी मनाई जाती है, ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। जिस प्रकार से राजस्थान में बासोड़ा का त्यौहार मनाया जाता है उसी प्रकार से ये इस दिन भी ठंडा भोजन किया जाता है। और अपने जो किया जाता है वो किया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को जिस दिन शीतला माता का मेला लगता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और इनके जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। तो ये है सिंधी धर्म से संबंधित। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है कि भाई क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है 25 जून, ऑप्शन 2 दे रखा है 25 अगस्त, ऑप्शन 3 दे रखा है 23 जुलाई, ऑप्शन 4 दे रखा है 25 दिसंबर। तो क्रिसमस डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो इसका सही आंसर हो गया 25 दिसंबर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 है कि गुड फ्राइडे का पर्व किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है ईसा मसीह के जन्म पर, ऑप्शन 2 दे रखा है ईसा मसीह के सूली पर लटकाने पर, ऑप्शन 3 दे रखा है ईसा मसीह के वापस लौटने का और ईसा मसीह की शादी के दिन को। तो गुड फ्राइडे का जो त्यौहार पर्व मनाया जाता है वो मनाया जाता है इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, थदड़ी सप्तमी कब मनाई जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण सप्तम, ऑप्शन 2 दे रखा है चैत्र कृष्ण सप्तम, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक कृष्ण सप्तम, ऑप्शन 4 दे रखा है माघ कृष्ण सप्तम। तो जो इसका त्यौहार मनाया जाता है थदड़ी सप्तमी का मैंने ऊपर बताया था भाद्रपद कृष्ण सप्तम को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण सप्तम को। तो ये सिंधी धर्म से संबंधित है और ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण सप्तम को। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना
ख्वाजा साहब का उर्स कहाँ लगता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है सीकर, ऑप्शन 2 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर। तो ख्वाजा साहब का जो उर्स लगता है वो लगता है अजमेर में। कहाँ लगता है? अजमेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की मेले एवं त्योहारों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं तथा कुछ प्रश्न आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर बने रहिए तथा अपने मित्रों को जो परीक्षा किसी न किसी एग्जाम की तैयारी राजस्थान में किसी न किसी एग्जाम की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं, थोड़ा सीरियस है कि भाई नौकरी लगना ही है, तो उनके पास जरूर शेयर करें। और ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करके जाएँ। नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस कर दें। और यहाँ पर इस वाले चैनल पर आरबीएससी से संबंधित राजस्थानी कला संस्कृति एवं साइंस में हम थोड़े दिनों बाद में साइंस की स्टार्ट करने वाले हैं। तो साइंस में जितने भी टॉपिक हैं रीट मेंस और रीट के तो उनको हम कंप्लीट करवाएंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए